जिला मुख्यालय के केंद्रीय विद्यालय पर आज जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिंधु के निर्देश से महिला अपराध से बचाव के लिए एक जनहित अभियान चलाया। महिला अपराध अनुसंधान सेल इंचार्ज नरेंद्र सिंह देवड़ा, कलिंगा पेट्रोलियम टीम राधा बिश्नोई के नेतृत्व में छात्र छात्राओं को पॉस्को एक्ट, साइबर क्राइम, यातायात नियम, महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। महिला अपराध से बचने के बारे में बालिकाओं को विशेष तौर पर जागरूक किया गया। महिला अपराध अनुसंधान सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। क्षेत्र में महिला अपराध पर लगाम लगाने एवं अपराध में कमी लाने, बालिकाओं को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय में कलिंगा पेट्रोलियम टीम के संयुक्त तत्वाधान में महिला अपराध रोकथाम के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। सही और श्रेष्ठ जवाब देने वाले प्रश्न के उत्तर देने वाले छात्राओं को टीमों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। पाली की घटना बता रहा हूँ। कॉल किया और कहा कि आपका बेटा अभी कोटा का जो गार्डन है, चंबल गार्डन, उसके अंदर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। इसके पास में ये एमडी मिली है, इसके पास स्मैक मिली है, इस तरीके से आपके बच्चे के खिलाफ ये होगा, वो होगा, इस तरीके से मैं ये पुलिस ऑफिसर बोल रहा हूँ, ये ऐसे डरा दिया। भाविक की मम्मी क्या करेगी? हाँ, वो उस समय कॉल लगाना चाह रही है भाविक के पापा को। मुझे ये भी पता है कि पापा अभी क्लास ले रहे हैं और उनका फोन लग नहीं रहा है। मैं इतना डराऊंगा कि अगर आपको 5 मिनट के अंदर ऐसे ऐसे करो, इस खाते में पैसा ट्रांसफर कर दो, तब तो मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा, नहीं तो ये सलाखों के पीछे जाएगा। उसकी मम्मी डर से पैसा ट्रांसफर करते हैं। दूसरी चीज जो साइबर क्राइम में आती है, पहला लालच, सेकंड है डर। जितने भी साइबर अरेस्ट होते हैं, डिजिटल अरेस्ट होते हैं, या जिसमें डरा के आपसे ट्रांसफर किया जाता है। डर किस बात का? बहुत सारे बड़ों के साथ में हुआ है कि उनको एक वीडियो कॉल आती है, न्यूड कॉल आती है, उस कॉल को रिकॉर्डिंग कर देते हैं। मुश्किल से वो कॉल 5 सेकंड 10 सेकंड की होती है और उस कॉल की स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजा जाता है। उससे पहले आपके जितने भी डाटा हैं, मीन्स आपके कॉन्टैक्ट है, आपके जो कॉन्टैक्ट में उनका डाटा पहले वो चोरी कर लेता है। फिर आपको डर दिया जाता है कि ये बड़ों के साथ होता है कि ये है, इसको वायरल करूंगा, और उस वायरल के डर से वो व्यक्ति उसमें खाते में ट्रांसफर कर देता है। ऐसे कॉल बहुत सारे लोगों के आएंगे, सब लोगों के पास में भी आए होंगे, मेरा ऐसा मानना है, मेरे पास में भी आते हैं। तो वो डर दिखाता है। तीसरा होता है, पहला लालच, दूसरा डर, और डर के आगे तीसरी चीज होती है जिसको कहते हैं हनी ट्रैप। हनी ट्रैप करके उसको फंसाया जाता है और फिर उसके साथ में साइबर क्राइम किया जाता है। अब एक कहानी बता के साइबर क्राइम को लंबा नहीं करेंगे, आपका भी बहुत टाइम जो पढ़ने का उसको मैं ले रहा हूं। एक दिल्ली का बिजनेसमैन, उसके खाते से 80 लाख रुपए निकल गए, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा था उसमें यही हो रहा था कि इन्होंने खुद ने वो ट्रांसफर किए। उसमें ओटीपी उनके मोबाइल पे आई है, सब कुछ उन्होंने अपने किए, जबकि उनका कहना था कि मैंने ये ट्रांजैक्शन कभी नहीं किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, गहराई में जाती है, साइबर एक्सपर्ट्स की मदद लेती है। पहले शक जाता है कि हो सकता है इनकी पत्नी ने इनकी उपस्थिति में इनके मोबाइल पे ओटीपी लेके और ये किया हो, परंतु जब टाइमिंग लिया जाता है, जिस समय वो फ्रॉड हुआ और जिस समय उनके पत्नी की लोकेशन कहीं और आ रही थी, जब डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि उनका बेटा जो क्लास 9th में पढ़ता था, वो गेम खेलता था उस मोबाइल से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने गेम खेला है? मोबाइल पे गेम खेलते हैं? बड़े वाला नहीं खेला, मतलब झूठ बोलते हो। हाँ, सभी खेलते हो। गेम खेलते खेलते पॉइंट मिलते हैं ना। पॉइंट कैसे मिलते हैं? वो गेम का एक्सपर्ट कौन? गेमिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है, लीगल ही है। मेरा खुद का बेटा गेमिंग इंडस्ट्रीज में दिल्ली के अंदर है। वो VFX एंड गेमिंग ही बनाता है, इंडियन एयरफोर्स के साथ में उसका टाई अप है। ठीक है, केवी का स्टूडेंट है। मेरे दोनों बच्चे, तीनों बच्चे केवी के, दो एक बेटा बेटी ट्विंस से, तीनों केवी के, दिल्ली में पढ़े थे। आप बताओ, केवी को इसलिए मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप में से सवाल ही मैं भूल गया, मीन्स गेमिंग इंडस्ट्री, गेम खेलते हैं, पॉइंट मिलते हैं, पॉइंट खत्म हो जाता है, आपके खाते में क्या होता है? या तो पैसे से खरीदना पड़ता है, जो भी आपकी उसमें करेंसी है, वर्चुअल करेंसी, उससे, या फिर आपको गेम में जीत के लेने होते हैं। ऐसे होता है। वो भी एक गेम खेल रहा था, उस गेम में उसको पॉइंट की जरूरत पड़ी, वहां से ऑफर आया
कि तू इस मोबाइल के अंदर ये लिंक डाउनलोड कर, हम तेरे खाते में 500 पॉइंट ट्रांसफर कर देते हैं। उसने वो लिंक डाउनलोड किया और एपी के लिंक जैसे डाउनलोड किया, उसके खाते का जो डाटा है वो ट्रांसफर हो गया, उसका कॉपिंग कर दिया उसने, ठीक है, फोन की कॉपी करके अब उसको जो चाहे वो कर सकता है। उसने उसकी कॉपिंग करके ओटीपी लेके और उसके खाते से 80 लाख रुपए का फ्रॉड किया। तो तीसरी चीज बच्चों के साथ आप भी करते हो ना, खेलते हो। अपने पापा मम्मी के फोन में कभी भी जानकर या अनजानकर एपी के लिंक जो आता है उनको डाउनलोड नहीं करना है। अभी 2 मिनट पूछते हैं फिर वो